दोस्तों क्या हुआ जब एक शख्स किसी ऐसे मुल्क का पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया जो मुल्क इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जुलाई 1994 में जापान के शहर टोक्यो के एयरपोर्ट पर एक शख्स लैंड हुआ। देखने में ये शख्स काफ़ी डिसेंट लग रहा था, बहुत ही हैंडसम कपड़े पहने हुए थे। इस शख्स के पास पासपोर्ट और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। जब इस शख्स ने एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट स्टैंप लगवाने के लिए दिया तो एयरपोर्ट का अमला पासपोर्ट को देखकर हैरान हो गया। इसके पास जिस कंट्री का पासपोर्ट मौजूद था उसका नाम टोरट था। टोरट नाम का मुल्क दुनिया के नक्शे पर कहीं भी मौजूद नहीं था। जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में टोरट से जापान आया है। जब ऑफिसर्स ने इसको बताया कि टोरट नाम का मुल्क ही इस दुनिया में नक्शे पर मौजूद नहीं है तो ये शख्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। इसने एयरपोर्ट अमले को बताया कि ये 2 दफ़ा पहले भी जापान आ चुका है। इसने अपनी कंपनी का नाम भी बताया। यही नहीं बल्कि इसने अपने होटल का नाम भी बताया जहां पर पहले इसने स्टे किया था और जहां पर इसने अब स्टे करना था। इस शख्स के कहने पर इसकी कंपनी को चेक किया गया तो पता चला कि ये कंपनी बहुत ही पहले ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो इस बंदे ने होटल की बुकिंग बताई थी, होटल तो एग्जैक्ट था लेकिन इस बंदा के नाम से वहाँ पर कोई बुकिंग मौजूद नहीं थी। इमिग्रेशन वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। जो पासपोर्ट इस शख्स के पास से बरामद हुआ था वो लग तो बिल्कुल रियल रहा था लेकिन वो मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था। ये शख्स वाकई ही कोई बिजनेसमैन था क्योंकि इस शख्स के पास काफ़ी ममालिक की करेंसी और ये बहुत सी ज़ुबानें भी बोल लेता था। ये शख्स भी कंफ्यूज था कि इसने जिस मुल्क का नाम बताया है वो दुनिया पर मौजूद क्यों नहीं है। जब इस शख्स को मैप लाकर दिया गया, इसको कहा गया कि अपने मुल्क का नक्शा ढूंढ कर बताया जाए, तो इसने जिस मुल्क का नक्शा ढूंढ कर बताया वो कोई यूरोपियन मुल्क था लेकिन वो टोरट नाम से नहीं था। ये जब इस शख्स को बताया गया कि इस मुल्क का नाम टोरट नहीं है, फिर इन्वेस्टिगेशन वालों ने इस बंदे को एक बंद कमरा में बंद कर दिया। उस कमरे का सिर्फ एक ही रूम था जिस पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट थी, लेकिन फिर भी ये शख्स अचानक से कमरे से गायब हो गया। जब कमरा खोला गया तो ये शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ पता ना चल सका कि ये शख्स कहाँ से आया था और कहाँ गायब हो गया। इसकी स्टोरी से यही लग रहा है कि ये शख्स कोई टाइम ट्रैवलर था, अचानक से आया और अचानक से गायब हो गया।